की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगदियाँ जोता वाली माता जी फरी सदा हुई जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामन जी महाराज की जय। श्री श्री एक झट स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। नारायण 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 नारायण। यतोऽनन्तशक्ते वर्णन्तास्य जीवा यतो निर्गुणाद् प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भगवान्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं वृन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणयुतं श्रीसद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शिष्याणां मोक्षदानाय लीलया देहधारिणे सुदेहे पीवदेहाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सद्गुरु नारायण
नारायण सद्गुरु नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। ओम 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 ओम। बहुत ही आनंद की बात है, प्रसन्नता की बात है, सौभाग्य की बात है, परम सौभाग्य की बात है, जो हमें नित्य विशेषकर गुरु चरणों में बैठ करके श्री परमहंस संताशरण अमलो रोड गौंसो की हुई खन्ना पंजाब ऐसे ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मज्ञानी विरक्त शिरोमणि गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने समय को सार्थक करने के लिए, अपनी जीवा को पवित्र करने के लिए, अपने मन को शुद्ध करने के लिए अपनी बुद्धि में विवेक रूपी जो साधन है उनको पाने के लिए हमें गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठ करके सत्संग करने का अवसर मिलता है। भोवे नित्य प्रति कृपा नहीं तो और क्या है, यही कृपा है। अगर हम सोचे हैं कि गुरुदेव की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है, ठाकुर की बड़ी कृपा है, बहुत बड़ा मेरा कारोबार है, बहुत बढ़िया फैक्ट्रियाँ, बढ़िया दुकाना मेरियाँ, बढ़िया कोठियाँ कारा मेरे को, बहुत बड़ा परिवार है, मैं बड़ा सुखी हूँ, बड़ी महाराज कृपा है। नहीं नहीं, कृपा तब जानो जब मन हमारा उनके चरणों में लग जाए। उनके बिना हम एक मिनट ना रहें महाराज, एक मिनट ना रहें। गुरु के बिना जैसे चांद और चकोर, बस गुरुदेव भगवान को हम देखते ही रहें बस। ये जीवन का धन्य है महाराज, ये पुण्य का फल है महाराज। पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। ये पुण्यों का फल है महाराज। अत्यंतोत्कृष्ट परिपाक वशात सद्भी संगो जायते। अनेक जन्मों के बहुत सारे किए हुए सत्कर्म, सुकृत पुण्य कर्म जब परिपक्व होते हैं, जब उनका हमें फल मिलता है, तब कहीं जाकर के सद्भी संगो जायते, संत महात्माओं का संग मिलता है महाराज। उनके चरणों में जाने का मन करता है, कब जाएं कब जाएं कब जाएं। सत्संग हीरा है हमारा, हीरा, नाम हीरा है।
कहते हैं जैसे कोई सोना है, सोने के गहने होते हैं, अगर उस सोने के गहने में, सोने में कोई नग जड़ दिया जाए, कोई हीरा जड़ दिया जाए, तो उसको आभूषण कहते हैं। उसकी महिमा बढ़ जाती है। सोना सोना ही है, लेकिन जब उसमें कोई नग जुड़ जाए, हीरा जुड़ जाए, फिर तो उसकी मर्द वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसे ही माता बहनों भाई बंधुओं, ये जो हमारा जो जीवन है ना मनुष्य का, ये एक सुनहरी मौका है, सुनहरी अवसर है। इससे बढ़िया सुनहरी अवसर कोई नहीं होगा। ये नोट कर लो, जिसको पाकर के हम सारा जीवन कार्य व्यवहार में, बाल बच्चों में, घर में, दुनियादारी में नष्ट करते जा रहे हैं, व्यतीत करते जा रहे हैं हमारा, और हम सोचते हैं कि हमने बड़ा काम कर लिया। घर में आते हैं, थोड़ा सा मंदिर में बैठ जाते हैं, पाठ कर लेते हैं, वो भी एक फॉर्मेलिटी होती है, ध्यान कहीं और होता है। मैंने भोजन पाना है, कोई आ जाएगा, ये काम करना मैंने, बोले इसके लिए समय निकालिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बारी मथे गत होई बरु सिकता ते बन तेल, बिनु हरि भजन न भवत रही, यह सिद्धांत अपेल। अगर आपने अपनी आत्मा का कल्याण करना है, कल्याण चाहते हैं, उस आनंद को पाना चाहते हैं, तो प्लीज मन से, अंतरात्मा से, अपनेपन से गुरुदेव भगवान के चरणों में जाना, सब कुछ छोड़कर। संत मिल को जाइए तज माया विमान, संत मिल को जाइए तज ममता विमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोट निज। अगर कोई मन में अहंकार लेके जाएंगे गुरु दर में, तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जो लेकर आए हैं वो भी खत्म हो जाए। एक गुरुधर ही ऐसा है जहां अपने आप को मिटाना पड़ता है, अपने आप को मिट्टी में मिलाना पड़ता है, तब जो गुरु कृपा होती है महाराज। गुरु कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। समझे नहीं? गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटे मलिन मन कल्पित शुला। इसलिए ये जो सत्संग है भाई गुरुदेव भगवान के चरणों में, अगर हमें सुनने का, दर्शन करने का, कुछ समय बैठने का अवसर मिल जाए, तो हमें इतना प्रसन्न होना चाहिए, अपने आप को इतना गदगद होना चाहिए कि ना जाने हमें क्या मिल गया, क्या मिल गया। और बार बार गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे सत्संग दो, मुझे सत्संग दो, मुझे संतों की शरण दो, मेरे पांव वहां जाएं जहां संत निवास करते हैं। कब मेरी आंखें संतों का दर्शन करेंगी। ये आंखें मिली इसीलिए हैं, इन आंखों से हम परमात्मा का दर्शन करें। परमात्मा के प्यारे जो जन हैं, महापुरुष हैं, गुरुजन हैं, संत महात्मा हैं,
उनका दर्शन किया। कानों से उनके द्वारा निकले हुए शब्द हमारे भीतर जाए महाराज। भाग्यशाली इसको प्राप्त कर सकता है। महाराज स्वयं भगवान राम जी कहते हैं, जब सनक सनंदन सनक सनातन चारों ऋषि राम जी को मिलने आते हैं महाराज, तो राम जी खड़े होकर के अपना आसन लिए खड़े हो जाते हैं ठाकुर जी, और अपने तन का वस्त्र बिछाते हैं ऋषियों के लिए। वो कहते हैं, बड़े भाग पाए सत्संगा, बिन प्रयास हो ही भवभंगा। अत्यंतोत्कृष्ट सुखद परिपाक बशा, सद भी संगो जाए दे। क्या हमारे गुरुदेव महाराज जी जो हुंडी ग्रंथ बना हुआ है, उसमें क्षेपक है, एक प्रसंग है, संता संति की अंते। उसमें संतों का इतना सुंदर वर्णन है, इतनी महिमा गुरुदेव भगवान ने, हमारे महाराज जी ने गाई हुई है। महाराजा पढ़ के देखना। गुरुदेव भगवान कहते हैं, संतों की मुझे संगत मिले, इनके साथ मेरा बैठना उठना हो। हाँ, इतनी महिमा गाई हुआ। तो इसलिए ये तो मतलब पूछो ना, जब मैं बैठता हूँ सत्संग में, मेरा मन इतना प्रसन्न होता है, इतना गदगद होता है, इतना मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ना जाने किस मेरे कर्म से गुरुदेव भगवान सुमेशन महाराज प्रसन्न हो रहे हैं, जो कृपा कर रहे हैं। ये मेरे कर्म का फल नहीं है, ये मेरे पुण्य का फल नहीं है। हो सकता है मेरे पुण्य होंगे, हो सकता है मेरे को अच्छे कर्म होंगे, लेकिन मैं इसको ज़्यादा महत्व नहीं देता। मैं महत्व उनकी कृपा को देता, उनके प्यार को देता, उनकी रहमत को देता, जो कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि कुछ घड़ी क्षण पर मैं उनके चरणों में बैठ करके, इस दिव्य स्थल में बैठ के, जहाँ उनके चरण पड़े हैं, जहाँ उन्होंने रमण किया है, शयन किया है, जहाँ सत्संग किया है उन्होंने, अनेकों संत यहाँ विराजे हैं, गाँव से कोई खन्ना में, ये वो जगह है हमारी। एक बार भगवान शिव पार्वती भ्रमण कर रहे थे, आकाश में विचरण कर रहे थे। हमारे भारत के महापुरुष अपने मुखारबिन से कहते हैं कि भगवान शिव ने ऊपर से ही मन ही मन प्रणाम किया। तो मां ने पूछा कि प्रभु आपने किसको प्रणाम किया? जैसे रामायण में प्रसंग आता है कि भोले भंडारी हमारे भगवान भोलेनाथ शंकर जी राम जी को देख करके जय सच्चिदानंद ब्रह्म दिनेशा, जय सच्चिदानंद कह करके भोले भंडारी ने भगवान श्री राम जी को प्रणाम किया। तो माँ कहती, प्रभु किसको प्रणाम करें? तो भगवान ने कहा कि देवी ये मेरे इष्ट देव हैं, ये मेरे इष्ट देव हैं। ईश्वर इस समय वो नरलीला कर रहे हैं, लेकिन इनके सामने नहीं जाना, दूर से प्रणाम, ये नरलीला कर रहे हैं। वहां माँ को थोड़ा विचार आ गया, शंका आ गई। वो भी हमारे कल्याण के। बड़ा सुंदर प्रसंग है रामायण में, आप पढ़ो पता चले। राम ब्रह्म है, राम परमात्मा है, राम ईश्वर हैं, राम भगवान हैं, राम निराकार हैं, राम साकार हैं, राम व्यापक तत्व है जो सब में
रमण करता है, सब में विद्यमान है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम तीहू से नामा। वो राम एक है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। सगुण ब्रह्म भी है और निर्गुण ब्रह्म भी है। वही जो निराकार ब्रह्म है वो राम के रूप में दशरथ के घर कौशल्या की गोद में पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, घट घट में विद्यमान परमात्मा। तभी हमारे गुरुदेव भगवान ने गुरु ग्रंथ साहब ने लिख दिया, 24 अवतार धारियो जन की करी सहाय, राम कृष्ण पूर्ण भय महिमा कही न जाए। राम नाम और में गयो जाको सम नहीं कोए, यह सुमृत संकट मिले दर्श तिहारो। हर हर नाम जपंतियां कछु न कहे जमकाल, नानक तन मन सुखी बसे अंत मिले गोपाल। ये हमारे गुरुजनों का संदेश है। ये हमारे भारत की विशेषता है, भारतवर्ष की। जैसे गुरुजनों की वाणी अमृत वाणी, दर्शन करने का, श्रवण करने का, सेवा करने का, वहां जाके ध्यान पूजा आराधना करने का हमें सुनहरी अवसर मिलता है। तो ये हमारा जो शरीर है ये सुनहरी अवसर है, सोने की तरह है। जैसे सोना बड़ा संभाल के रखते हैं ना, डब्बी में बंद करके किसी को बताते नहीं कितना सोना है, ऐसे सुनहरी रूपी जो ये शरीर है महाराज, इसकी भी संभाल करनी चाहिए। इसको बाहर भीतर से शुद्ध रखो। जब इसमें नाम का हीरा, सत्संग का हीरा लग जाएगा महाराज, इसकी वैल्यू बच जाएगी महाराज। मुझे कौन जानता था तेरी भक्ति से पहले, ऐसे भजन गाते ना, मुझे कौन जानता था तेरी भक्ति से पहले। इसलिए तो प्रिय भक्तों, प्लीज समय निकालना पड़ेगा। ईश्वर गुरु एक ऐसा तत्व है, वो किसी का नहीं है, सबका है। वो किसी का नहीं है मतलब किसी के मन में जो भ्रांति ना हो कि मेरे भगवान हैं, मेरे गुरुदेव हैं, वो सबके हैं, किसी एक के नहीं है। किसी ने एक महापुरुष को गुरु बना लिया तो जब गुरु संज्ञा होगी तो वो गुरु सबके हैं। जो गुरु मेरे हैं वो सबके गुरु हैं। गुरु जो तत्व है, संतत्व जो है, जो महापुरुष हैं, वो सब के लिए एक जैसे होते हैं। उनके मन में एक ही भावना होती है कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे। बस जो उनके पास आते हैं, जो उनकी संगति करते हैं, जो उनके संग में आते हैं, जो उनके सत्संग में आते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। जब उनसे शब्द मिलता है, नाम मिलता है, उपदेश मिलता है, तो हम कहते हैं वो मेरे गुरुदेव हैं। लेकिन वो मेरे नहीं, वो सबके। सरवर तरवर संत जन चौथे वर्षे में, परमार्थ के कारणे चारों धरते दे। ये परमार्थ के लिए होता है का जीवन। सरोवर, सरोवर, जलाशय, तरवर, पेड़, और संत जन, और जो मी होता, मी वर्षा, वो नहीं देखते कि इस घर पानी बरसना या नहीं बरसना, जहाँ बरसना है वहाँ बरसना ही है।
किसी का घर हो, उसका कोई भी लाभ ले सकता है। श्री परमात्मा परोपकार सताम भूतल्या, पारित धर्म सरस नहीं भाई, पार पीड़ा सम नहीं अधमाई, पारहित सरस धर्म नहीं भाई, पारहित दूसरे का हित, दूसरे का कल्याण, इससे बढ़िया कोई धर्म नहीं है। बढ़िया मंदिर में जाते हैं कि धार्मिक स्थान में जाते हैं, आप नित्य नेम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अगर आपके मन में परोपकार भावना नहीं है महाराज, उसके लाभ नहीं मिलेगा। पुण्य मिल जाएगा आपको, उसका फल मिल जाएगा, लेकिन जो उसका लाभ मिलना चाहिए, पारहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे को दुख देना, कष्ट देना। जैसे मैं कल थोड़ा सिंपल तौर से आपको कह रहा था, आपकी वाणी से, आपकी क्रिया से, आपके देखने से, आपके बोलने से, आपके बैठने से, आपकी हर क्रिया करने से किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। अब देखो ना, हमारे जो जैन साधु हैं, वो एक पंखी सी साथ में रखते हैं, चोरी, और मुंह में पट्टी लगा के रखते हैं, कोई जीव अंदर न चला। और सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं ग्रहण करते, प्रसाद ग्रहण नहीं करते, नंगे पांव चलते हैं, मगर जल छान के पीते हैं। हर गृहस्थ आश्रम में 4-5 तरह के पाप ना जाने भी होते ही हैं। पानी गर्म कर लिया, आग बाल ली, सब्जी दाल साफ कर ली, सफाई कर ली, कुछ भी कर ली, आग जला ली। एक कथा कल को मैं आपको सुनाऊंगा, अगर मेरी याद आ जाए कि संसारियों से कैसे पाप होते हैं, जिसका उसको पता ही नहीं है महाराज। उसके लिए 5 तरह के पापों के लिए 5 यज्ञों का विधान है हमारे धार्मिक ग्रंथों में। हर गृहस्थ को 5 यज्ञ करने चाहिए, तब 5 पापों से निवृत्ति होगी। नहीं तो आपका मन भजन में नहीं लगेगा, आपके घर में बरकत नहीं हो, कितना पैसा हो, कितना बड़ा परिवार हो। कर्म का बहुत एक गूढ़ रहस्य है, आम व्यक्ति समझ सकता। गुरुजन कहते हैं, वेद कतेब कौम झूठे, झूठा हो जो न मिशा दे। ये जो वेद ग्रंथ हैं, पुराण हैं, इनकी जो कथाएं हैं, इसका कोई रहस्य है, आम व्यक्ति समझ नहीं सकता। ये तो कथा कहानी है जी, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, बहुत रहस्य। हमारे पुराणों में इतनी दिव्य कथाएं हैं महाराज, सुनने में चाहे साधारण है, लेकिन इनका जो रीजन रहस्य है, इनकी जो बैकग्राउंड है, इसका जो हेतु है, वो ही जान सकता है जिसके ऊपर गुरु कृपा है, जिसने बहुकाल सत्संग किया है, साधना की है, गुरुजनों की सेवा की है, सिमरण किया है, तब जाके ये बातें समझ आती है महाराज। वो घर में पोथी लेके बैठ के पढ़ लिया तो प्रवचन करने लग पड़े, नहीं। इन ग्रंथों का बहुत महत्व। ये ग्रंथ गुरु के समान है, गुरु की तरह हमें रास्ता दिखाते हैं ये ग्रंथ। तभी हमारे गुरुदेव भगवान ने लिखा है कि गुरु ग्रंथ को मानियो, प्रकट पुराण की देह। ग्रंथ को गुरु मान सकते हैं। तो इसलिए हम सब जब परम सौभाग्य है तो सत्संग अवश्य करें। इतनी जब सत्संग का समय हो तो मन में कुछ कुछ होना चाहिए भी, हाँ कब 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 फ्री हो, कब ये घर का काम पूरा हो और मैं सत्संग में।
रोज़ बैठना, कथा भी सुननी, सत्संग भी करना, कीर्तन भी करना, सेवा भी करनी, सिमरन भी करना, पर ध्यान में जरूर बैठना। जिस ईश्वर का, जिस गुरुदेव भगवान का हम नाम जपते हैं, जो भजन कीर्तन करते हैं, उस आनंद को हमने भीतर लेके जाना है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। 2 लाइन भजन की, उसके बाद जय श्री राधे। गुरुदेव भगवान के चरणों में हमने वंदना करनी है। आप सभी ने बैठ करके गुरुदेव का ध्यान लगाना है, उन्हीं को सुनाना है हमने, और किसी को नहीं सुनाना। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं भी तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी सी बात है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी सी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तो तेरे हाथ है। मेरे जीवन की डोरी अब तो तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, चरणों की रज मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, चरणों की रज मिल जाए। मानूं तुम्हारा उपकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं भी तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। सुन लो हमारी अर्जी, हमको कुछ ज्ञान दो। सुन लो हमारी अर्जी, कुछ हमको कुछ ज्ञान दो। जीवन में जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। जीवन में जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं। इतना बस कर दो उपकार, गुरु जी मेरी सेवा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार।
नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं भी तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान